अलावा आप जानते हैं कि पिछले दिनों जनवरी में दो घटना चिकावाड़ी में लगातार 2 मुस्लिम लड़कियों का अपहरण हो गया था, जिसके कारण वहाँ के लोग काफ़ी नाराज थे। थाना अध्यक्ष निशाकांत को सूचित किया गया, आवेदन दिया गया, लेकिन ये कार्रवाई नहीं की। 2 लड़कियों का मामला था, दूसरे जाति के लड़कों के साथ इन लोगों ने लड़कों ने किडनैप कर रखा था। जब कार्रवाई नहीं हुई तो कुछ लड़के थाना चले गए और उसी दिन बहादुरगंज थाना कांड संख्या 24/2025 12/1/2025 को दर्ज हुआ, जो लड़के उन लड़कियों को लेकर अगवा किए थे। और फिर उसी दिन बहादुरगंज थाना कांड संख्या 25/2025 दिनांक 12 जनवरी 2025 29 लड़कों के खिलाफ दर्ज किया कि ये लोग थाने पे आकर हमसे क्यों सवाल जवाब करने लगे। मैंने उनसे कोई पूछ नहीं सकता है, उनको इतना पावर जो है कौन दिए हुआ था कि कोई भी नहीं। तो उन लोगों पर केस झूठा मुकदमा कर दिए। उसके बाद इसके अलावा एक बहादुरगंज थाना कांड संख्या 294/2024 ये 2 अक्टूबर 2024 को दर्ज हुआ था, जिसमें मोहम्मद एहसान आलम जो दुलाली वार्ड नंबर 3 के निवासी हैं, ये किसी सर्वे अमीन को रुपया दिए थे जमीन सर्वे के लिए। वो काम नहीं किया तो दबाव दिए तो वो रुपया उनको फोन पे में वापस किया और इस पर जो है झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया कि ये हमसे रंगदारी में रुपया लिया है, जिस कारण एहसान और एक लड़के पर बहादुरगंज थाना कांड संख्या 294/2024 2 अक्टूबर 2024 दर्ज हुआ। और इसको लेकर के एहसान को गिरफ्तार करने के लिए 18 जनवरी को 18/1/2025 को बहादुरगंज थाना अध्यक्ष निशाकांत कुमार और 4 गाड़ियों के साथ वहां पहुंचे और जो है एहसान आलम उस दिन अपने रिश्तेदार के यहाँ भोज में गए हुए थे। जब नहीं थे तो वहाँ औरतों के साथ जो रिश्तेदार थे नेपाल के सबीना बेगम, उनके साथ बदतमीजी किया, उनके सर पे मारा। उसका सदर अस्पताल किशनगंज में इलाज भी हुआ, CT स्कैन भी हुआ, वो पर्ची भी है। वो वरीय पदाधिकारियों को सूचित भी किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे उस मामले में बहादुरगंज थाना कांड संख्या 35 18/1/2025 दर्ज करके इन लोगों को इनके एहसान के भाई जावेद इकबाल और उनका एक भांजा जो 2 मनी का है मुकर्रम आलम, जो नाबालिग लड़का था, जो कोरतवा इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट था, उसको जो है पकड़ के इस केस में 35/2025 में जेल भेज दिया, जबकि वो बेकसूर है। वो नाबालिग था। जब नाबालिग को कोर्ट ले गया तो CGM ने फटकार लगाते हुए उसको जो है जेल भेजने के बजाय बाल गृह अररिया भेज दिया। अभी वो बेल पर जो है रिहा हुआ है। और इत्तेफाक से एक बात यह है कि एहसान आलम जबकि 2 अक्टूबर 2024 से ही 294 केस में एक्यूज थे और उन पर जो ये 12 जनवरी को जो थाने में जो लड़के गए थे उस केस में भी उस पर FIR दर्ज हुआ कि थाने पर आकर के हंगामा किए। जब वो पहले से एक्यूज था, उस पर वारंट था, तो फिर वो जब थाने पर गया एहसान आलम तो पुलिस उसको क्यों गिरफ्तार नहीं की। ये भी एक सवाल है। इसीलिए ये जितना भी मामला है सब मनगढ़ंत, मन बरू, सिर्फ अपने बर बोले के कारण
कि मैं ही ऑल पावरफुल हूं, मैं ही यहाँ का नीतीश कुमार हूं, मैं ही यहाँ का एसपी हूं। उस पर भी जो है केस दर्ज। ये भी एक जांच का विषय है कि जो व्यक्ति पहले से एक्यूज्ड है, उसके विरुद्ध वारंट है अकॉर्डिंग टू पुलिस, फिर वो थाने में जाकर के जो है पुलिस के साथ बदतमीजी करता है, तो पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? एक प्रश्न है, ये इसकी भी जांच होनी चाहिए। और